अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे आचार्य जैन मुनि विवेक मुनि जी से कि आप हमें मार्गदर्शित करें। अर्हं नमः। परफेक्ट स्वास्थ्य मेले के इस आयोजन के लिए डॉक्टर के अग्रवाल जी, A.K. मर्चेंट जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और साथ साथ दीपावली की भी शुभकामनाएं, बधाई। स्वस्थ रहने के लिए 3-4 चीजों पर फोकस करना बहुत जरूरी होता है। कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है तो उसके 2-3 कारण होते हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति की दिनचर्या और रात्रिचर्या, कि उसकी दिनचर्या कैसी है, रात्रिचर्या कैसी है। वो अगर सही है तो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। दूसरा है कि जिस वो वातावरण में रहता है वो वातावरण कितना पवित्र है, कितना निर्मल है, कितना निरोगी। अगर गंदा वातावरण होगा, प्रदूषित होगा, जहां अनेक प्रकार के बैक्टीरिया बीमारियों के होंगे, तो वहां व्यक्ति कोई भी हो, स्वस्थ व्यक्ति भी उस वातावरण में रह के बीमार हो जाता है। और धर्म अध्यात्म के हिसाब से देखें तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो ना तो वातावरण के कारण होती हैं, ना ही हमारे कुछ गलत खाने पीने के कारण होती है। सही खाना होता है, सही वातावरण होता है, उसके बावजूद भी कोई बीमारी हमें लग जाती है या हो जाती है, चाहे वो हार्ट अटैक की हो, चाहे पैरालिसिस की हो, चाहे और कोई हो। तो उसके पीछे धर्म अध्यात्म, जैन धर्म तो ये मानता है कि पूर्व जन्म का कोई ऐसा कर्म संयोग, ऐसा कर्म बंधा हुआ था जो उदय में आया, जिसके कारण बाह्य निमित्त की भी जरूरत नहीं पड़ी और आप बीमार हो गए। तो इसमें सबसे पहले व्यक्ति की दिनचर्या और रात्रिचर्या कैसी होनी चाहिए, उसके लिए आयुर्वेद में स्वास्थ्य वृत्त की बात, जिसकी बात अभी हमसे पूर्व डॉक्टर के अग्रवाल जी ने कही कि सम धातु सम दोष है सम मलह क्रिया, कि हमारी जो 7 धातुएं हैं वो सम होनी चाहिए। जो हमारे दोष हैं, वात पित्त कफ, ये भी सम होने चाहिए। और मल क्रिया, जो मल का हम जैसे लेते हैं, आहार भोजन करते हैं, उसी प्रकार से मल का भी विसर्जन पूरी तरह से अच्छी तरह से होनी चाहिए। अगर मल की शुद्धि नहीं होती है तो मल की अशुद्धि के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में जन्म लेती हैं, जो खास करके वायु विकार के कारण होती हैं। तो उनसे बचने के लिए इन चीजों का सम होना जरूरी है। उसके बाद है कि स्वास्थ्य ये सम भी हों, लेकिन इसके साथ साथ जो क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, धर्म अध्यात्म योग की दृष्टि से देखें, ये भी हमारे सम और शांत नहीं है, तब भी हम स्वस्थ नहीं रह सकते। शारीरिक अगर आप स्वस्थ हैं और आपको अगर क्रोध आता है तो वो क्रोध आपको अशांत करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, आपके अंदर हार्ट की प्रॉब्लम को भी क्रिएट कर सकता है। दूसरे को तो नुकसान क्रोध पहुंचाता ही पहुंचाता है, लेकिन साथ साथ हमें भी वो नुकसान पहुंचाता है। उसी प्रकार से
क्रोध के बाद में एक प्रक्रिया जैन धर्म में आती है, 2 ध्यान की बातें आती हैं। 4 ध्यान है जिसमें 2 शुभ माने गए, 2 अशुभ माने गए। वहां आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान का मतलब क्रोध, और आर्त ध्यान का मतलब है कि कोई भी दुखद घटना हमारे जीवन में घट गई तो उसको बार बार अगर हम याद करते हैं तो याद करने से भी हम टेंशन में, तनाव में चले जाते हैं। और जो टेंशन है, तनाव है, चिंता है, वह भी सबसे बड़ी बीमारी है। वो हमें मानसिक रूप से हताश बना देती है, निराश बना देती है, हमारे कॉन्फिडेंस को लूज करती है। और जिस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लूज होता है उसके साथ साथ उसके शरीर में रासायनिक प्रक्रिया भी चेंज हो जाती है। और वो रासायनिक प्रक्रिया जब चेंज होती है तो उसके साथ, जिसे कहते हैं नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव भाव के साथ साथ नेगेटिव रसायन, नेगेटिव आपके अंदर तत्व, जो अंतरस्रावी ग्रंथियां हैं, वो नेगेटिव रस छोड़ना शुरू कर देती, जिसके कारण भी हमारे शरीर में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की तकलीफ, अनेक प्रकार की बीमारी क्रिएट होती। तो कहने का मतलब मैं संक्षिप्त में इतना ही कहूंगा कि पहले तो हमें अपनी प्रकृति, अपना नेचर देख करके अपनी दिनचर्या को, अपने आहार को निर्धारित करना चाहिए कि हमारा आहार हमारे शरीर के अनुकूल क्या है। वही आहार भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए जो शरीर के लिए अनुकूल हो, जवान के लिए नहीं, रस के लिए, जीभ के लिए नहीं। कई बार हम जीभ के स्वाद में बहुत कुछ जो शरीर के लिए अनुकूल नहीं है, शरीर को जो स्वास्थ्य नहीं देता है, वो भी हम खा जाते हैं। और ऐसी चीज अगर हम आहार में ग्रहण करते हैं या पीते हैं तो वो हमें शरीर को स्वास्थ्य नहीं देती है, बल्कि शरीर को रुग्ण और बीमार बनाती है। तो हमें अपनी प्रकृति, अपना नेचर देख करके हमारे शरीर के अनुकूल जो आहार है वही ग्रहण करना चाहिए। फिर रही बाह्य वातावरण की, जैसे कि एमडी थॉमस जी बता रहे थे कि प्रदूषण, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आज जो भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, जिसके बिना मनुष्य जी नहीं सकता है, वो है ऑक्सीजन। अगर देखें हवा, जिसके बिना हम कुछ मिनट भी नहीं रह सकते हैं, वो आज प्रदूषित। जिस पानी को हम लेते हैं, पीते हैं, पानी भी देखें तो आज सभी जगह एक्वागार्ड का, बिस्लरी का वो पानी पीना पड़ता है। आज साधारण पानी आप देखें तो बिल्कुल अच्छा पानी, शुद्ध पानी नहीं मिलता। उसी हिसाब से देखें, सब्जियों को देखें, फल फ्रूट भी देखें, पूरी तरह से सही नहीं। जिस हिसाब से केमिकल, रसायनों का प्रयोग होता है, स्प्रे होती हैं दवाइयाँ, उस हिसाब से वो भी सही नहीं है पूरी तरह से। जब वही सही नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे शुद्ध रह सकते हैं। लेकिन बाह्य वातावरण को भी हमें चेंज करना चाहिए, उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए, जिससे बाह्य पर्यावरण जो हमारी चीजें हैं, जरूरत है ऑक्सीजन की, हवा की, पानी की, साग सब्जियों की, फल फ्रूट की, अनाज की, वो भी शुद्ध हो। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने जीवन में योग के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वह शक्ति विकसित करनी होगी जो बीमारियों से लड़ सके, जो बीमारियों से संघर्ष कर सके। तो वो भी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी वह भी मनुष्य की कम हो गई। उसको बढ़ाने के लिए भी आहार की शुद्धि भी जरूरी है, उसके साथ साथ व्यायाम जरूरी है। चाहे वो योग का करें, चाहे कोई और करें, सभी का लक्ष्य है, चाहे वो योग का हो, चाहे आयुर्वेद का हो, चाहे होम्योपैथी का हो, चाहे एलोपैथी का हो, चाहे आयुर्वेद का हो, सभी का लक्ष्य है मनुष्य को स्वास्थ्य बनाना। सभी चाहते हैं कि पूरी मानवता स्वस्थ हो। इसके लिए जैन धर्म भी हमें यही संदेश देता है कि हमारा आहार सबसे पहले सम्यक होना चाहिए। सम्यक आहार हो, सम्यक हमारा श्रम हो और सम्यक हमारी नींद हो। इन तीन का भी बैलेंस अगर हम कर सके तब भी हमें बहुत कुछ स्वास्थ्य मिल सकता है।
तो मैं इस अवसर पर ज़्यादा न कहते हुए इतना ही कहूँगा कि सभी लोग अपने हेल्थ के प्रति हेल्थ कॉन्शियस हों और अपनी प्रकृति को, नेचर को समझते हुए जो शरीर के अनुकूल हो वह शरीर को आहार दें। जो आपके विचारों को पॉजिटिव बनाता हो, जो आपकी आत्मशक्ति को बढ़ाता हो, ऐसे विचारों से, ऐसी भावनाओं से जुड़ें तो हम जीवन में शांति और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में। ओम शांति शांति। बहुत बहुत अति सुंदर तरीके से आपने हमें मार्गदर्शित किया। मैं हमारे डॉक्टर हनीफ मोहम्मद खान शास्त्री से अब गुजारिश करूंगा कि आप